तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। बेसिकली आपके चैप्टर का नाम है आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, राइट। लास्ट जो चैप्टर था आपके पास कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, उससे कॉर्ड से रिलेटेड हम सारे प्रॉपर्टीज उसमें हमने आपको बताया हुआ, राइट। तो बेसिकली आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है पिछले वाले चैप्टर के हिसाब से। मैक्सिमम जो व्यूज़ देखने को मिले हैं वो पिछले चैप्टर कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल में बहुत ही सही रहा है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर आर्क प्रॉपर्टीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हमें आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल में जो देखने को मिलने वाला है वो है आपके पास कुछ थ्योरम्स, है ना। तो थ्योरम्स के नंबर मैटर नहीं करते, इस बात को आपको हमेशा से मैं कहते हुए आता हूँ। थोड़ी सी लाइटिंग कम लग रही है मुझे, बट ठीक है, अभी काम चला लेते हैं, देख लीजिएगा, शायद कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ओके, तो मैं कह रहा था कि थ्योरम्स की हम बात कर रहे थे। थ्योरम्स में आपके पास नंबर मैटर कभी नहीं करता, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग थ्योरम्स के नंबरिंग किए हुए रहते हैं, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मेनली उसके स्टेटमेंट में फोकस करना है, राइट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आप उसको किस तरीके से प्रूफ करके बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इक्वल सर्कल्स क्या होते हैं। आप इक्वल सर्कल्स कह लीजिए या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कह लीजिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कह लीजिए, या फिर आप उसी चीज को सेम सर्कल कह लीजिए, सेम सर्कल कह लीजिए। सेम सर्कल मतलब वन सर्कल, है ना। सेम सर्कल मतलब ओनली वन सर्कल, उसकी बात करते हैं। देखिए इक्वल सर्कल का मतलब आपके पास सिंपल से एक लैंग्वेज में बता देता हूँ। कुछ इस तरह से दो सर्कल होंगे जिनके रेडियस बिल्कुल कंप्लीटली इक्वल होंगे। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस भी r ही होनी चाहिए। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल सर्कल्स कहेंगे। नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। और सिमिलर सर्कल रेडियस छोटा बड़ा हो सकता है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, बट मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉन्ग्रुएंट बनाना है, इक्वल बनाना है, तो उसकी रेडियस को आपको इक्वल रखना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल सर्कल्स बोलेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे। अब यहाँ की बात आती है, कहता है इफ टू आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर दे आर इक्वल। तो सबसे पहले हम आपको आर्क्स के बारे में समझना है। तो आर्क्स कोई सा भी पार्ट हो सकता है, एक छोटा सा लेंथ हो सकता है सर्कल के पार्ट का, लाइक दिस। अगर ए है, यहाँ पे बी है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको एक आर्क बोलेंगे। और क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनर आर्क को कैसे, ए से लेकर बी तक, और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये आर्क का एक सिंबल है, कर्व टाइप का, इस टाइप से, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब इधर का जो पार्ट बच गया, ये वाले पार्ट जो बच गए हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। और इसको भी ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए बस मेजर और माइनर का फर्क रहेगा, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी। अब हमसे कहा जाता है कि अगर आपके पास दो इक्वल सर्कल हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर दो इक्वल सर्कल है या फिर कोई सेमी सर्कल है, एक ही सर्कल है, लाइक दिस। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल है और दोनों इक्वल सर्कल से, या फिर कोई एक सेम सर्कल है, या फिर कोई एक सेम सर्कल है, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा। अब इसमें क्या आता है, कोई सा भी आर्क हो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला आर्क हो, अगर वो सेंटर पे एक एंगल बनाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी, इसमें भी कुछ तरह, ये वाला आर्क जो है यहाँ पे सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल्स बना रहे हैं, तो इनका कहना है कि अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, तो वो आर्क्स क्या है, इक्वल। मतलब दिस, अगर लेट से अगर ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री का, एक एग्जांपल के तौर पे, और ये भी आपके पास एक 70 डिग्री का है, क्योंकि आपके पास मैंने क्या लिया, दोनों इक्वल सर्कल्स लिए हैं। तो अगर वो इक्वल सर्कल की बात करेंगे तभी ये कंडीशन होगा, या फिर सेम सर्कल की बात कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ पे, इधर से भी कितना बना आपके पास 70 डिग्री का, और इधर से भी ये वाला भी क्या बना आपके पास 70 डिग्री का। मैं सेम सर्कल में बनाकर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क की लेंथ रहेगी वो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आर्क की लेंथ रहेगी वो दोनों सेम होंगे, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, समझ में आ रही है ना बात। तो अच्छा, अब ये बात आती है सेम सर्कल की बात कर दी,
तो ये वाला एंगल अगर इक्वल थे तब आपके ये वाला आर्क ए से लेकर बी तक का आर्क और बी से लेकर सी तक का आर्क, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल बी इक्वल। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि अलग अलग दो सर्कल लिए लेकिन वो क्या आपके पास इक्वल है ना? एक ही ले लो या फिर दो अलग अलग ले लो, लेकिन वो इक्वल होने चाहिए, रेडियस उन दोनों की सेम होनी चाहिए, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हमसे कहा जाता है कि अगर वो इक्वल एंगल्स बना रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क, बोले तो ये ए है ये बी है, ए बी आर्क, और यहाँ पे मान लीजिए सी है और यहाँ पे क्या आपके पास डी है, और यहाँ पे ओ और सेंटर ओ डैश बोल दीजिए। कहता है अब ये वाला जो आर्क होगा वो और ये वाला जो आर्क होगा वो क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। क्या होंगे? वो आपके पास इक्वल होंगे। खत्म बात। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब बात आती है इसका प्रूफ कि सर प्रूफ कैसे देंगे हम। तो आइए हम आपको समझाते हैं। इसका प्रूफ कुछ खास नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज करके प्रूव करेंगे, बस आप इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए कि अगर हम इस वाले सर्कल को उठा के इस वाले सर्कल पर पटक दें, रख दें, इसके ऊपर रख दें बेसिकली, तो ओ जो होगा वो ओ डैश पे जाकर बैठेगा, ए जो होगा वो ए पे सी पे जाकर बैठेगा, और जो बी होगा वो कहाँ पे जाके बैठेगा? डी पे बैठेगा, और जो ओ ए होगा वो ओ डैश सी पे बैठेगा, और ओ बी होगा वो किस पे जाकर बैठेगा? ओ डैश डी पे बैठेगा। और अगर ऐसा हो जाता है, जी हाँ, जो कि होना कन्फर्म है क्योंकि दोनों सर्कल क्या है? इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है क्योंकि एंगल इक्वल सबटेंड कर रहे थे, ये इस पे बैठेगा और ये वाला जाकर इसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो ये वाला पार्ट देन आर्क के जगह ऐसे लिख देता हूं, ए बी का जो आर्क रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के आर्क। और यही तो आपको प्रूव करना था। खत्म। इन सबको आप इफ में डाल सकते हैं और देन में ये बोल दीजिए और हेंस प्रूव्ड हो गया। खत्म बात। और कुछ नहीं करना आपको। खत्म बात। सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? डन है? ठीक है। इस थ्योरम को सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। प्रूफ उतना मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए इसका, क्योंकि कुछ खास प्रूफ इसका है ही नहीं, तो है ना, देने का बनता भी नहीं है। चलिए इसी का एक थ्योरम जो कन्वर्जन है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 01 है। अब 02 की बात कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 02 बोले तो दूसरा थ्योरम की बात करते हैं। उसमें आपके पास आर्क इक्वल होंगे तो हमसे बताना पड़ेगा कि सेंटर का जो ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे ना वो इक्वल होंगे। तो ये कोई बड़ी बात है क्या? फिर से वही काम करेंगे। इस बार आपकी बार इफ में डाल देंगे हम कि ये वाला ये इस पे ऊपर ये है ना, ओ डैश पे ये इस पे देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। खत्म बात। और कुछ नहीं। खत्म बात, है ना, क्योंकि सारे इक्वल बैठ गए हैं तो ये वाला एंगल को क्या करना पड़ेगा? इक्वल, मतलब इक्वल होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल प्रूफ है। ये क्या है? प्रैक्टिकल प्रूफ कि सर हम आपको करके दिखा सकते हैं इसको, है ना। प्रैक्टिकली लिखकर बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता। लिखने में आप इस तरह से लिख सकते हैं और कुछ खास में ज़्यादा स्पेशलाइज करके किसी भी थ्योरम को और मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो नहीं बता सकते आप यहाँ पे। समझ में आ रही है? अब दो अलग अलग पेपर ले लीजिए सर्कुलर सेम रेडियस का, आप ऐसा करके दे लीजिए, इक्वल आर्क लगा लीजिए और एंगल को जो सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं उसको मेजर कीजिए, इक्वल आएंगे। या फिर एंगल बना लीजिए सेंटर पे और आर्क देख लीजिए, आपके पास इक्वल एंगल बनाइएगा तो इक्वल आर्क आएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है आपके पास। समझ में आ रही है ना बात? तो थ्योरम नंबर 1 और जो थ्योरम नंबर 2 है आपके पास वो तो कुछ खास नहीं है उतना, लेकिन हाँ इनका हम ऑफकोर्स जब चैप्टर में ये है तो इसका हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट मेन आपके लिए मैटर करेगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से इसके जो बारे में है वो हम प्रूव कर सकते हैं और क्या इसकी स्टेटमेंट जो है वो कहता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है बात? चलिए अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की। इसमें 4 ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 और 4। और 3 और 4 भी कुछ ऐसा ही है बट इसमें थोड़ा सा प्रूव करने का है। और आपको ऑलरेडी मैंने, जी हाँ, ट्रायंगल वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 8वें चैप्टर है शायद, चैप्टर नंबर 8, उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना बता दिया कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कॉन्ग्रुएंट के रूल्स नहीं बताऊँगा। समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट्स के रूल्स नहीं बताऊँगा। चैप्टर नंबर 8 से प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की। और थ्योरम नंबर 3 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है इन इक्वल सर्कल्स या फिर इन द सेम सर्कल, एक ही बात है। इफ 2 कोड्स आर इक्वल दे कट ऑफ इक्वल आर्क्स, ऐसा हमसे कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए 2 लाइन में आंसर बता दूंगा। कहता है 2 अगर इक्वल सर्कल है ना, और अगर उनके कोड जो है इक्वल है, जैसे कि ये वाला कोड है AB। चलिए ये तो अभी मैंने अपनी तरफ से ज्वाइन करा ना, इसको आप कंस्ट्रक्शन में दिखा दीजिएगा बाद में। और इसको आप यहाँ पे CD, है ना, ये 2 आर्क इक्वल है। क्या है? ये इक्वल आर्क है।
तो हमें प्रूव करना है कि वो जो कट करते हैं कि वो इक्वल आर्क्स कट करते हैं, मतलब ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है वो भी आपके पास इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ए बी का जो आर्क है वो और सी डी का जो आर्क है वो इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे भी इसमें हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, इसको ओ और इसको ओ डैश की नेमिंग करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ नहीं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ डैश सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और कुछ नहीं। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको मालूम है ओ ए विल बी इक्वल टू ओ डैश सी, है ना, और ओ बी विल बी इक्वल टू ओ डैश डी। वाई, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल इसलिए रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। एक चीज और ढूंढ लीजिए, कोड्स देख लीजिए आपके पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये क्या आपके पास गिवन है ना। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का बताना नहीं था लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, तीनों का साइड इक्वल है ना कॉरेस्पॉन्डिंग वाले। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश सी डी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब मैं कह सकता हूँ सीपीसीटी से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, आपको ये मत पूछ लेना कि सीपीसीटी क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 पे पहुँच जाइए। समझ में आ रही है बात, बता देता हूँ। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके जो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे और ये वाला इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग है मतलब सेम जगह वाले, इसको उठा के इस पे रख दीजिए, कौन किस पे जा रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। बताइए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ना, समझ में आ रही है ना बात, ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल हो गया। तो अगर एंगल इक्वल होते हैं तो अभी थ्योरम नंबर 1 और 2 में क्या बताया, वो इक्वल आर्क को सबटेंड करवाते हैं, इक्वल आर्क बनाते हैं वो। लीजिए तो ए बी आर्क, ये वाला तो सीपीसीटी से हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी आर्क विल बी इक्वल टू सी डी आर्क। खत्म बात, समझ में आ रही बात। अब थ्योरम नंबर 4 क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक इसी का कन्वर्स, कि अगर ये वाला आर्क इक्वल है तो हमें कोड को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आर्क इक्वल होगा, सेंटर वाला एंगल इक्वल होगा, तो अभी इस वाले ट्रायंगल को किससे करेंगे, साइड, फिर एंगल इक्वल गिवन होगा पहले से, और एंगल साइड एंगल साइड से हो जाएगा, फिर सीपीसीटी से ए बी इज इक्वल टू सी डी कोड हो जाएगा। देखिए थ्योरम नंबर 4 करवा दिया हवा में, समझ में आ रही है बात। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ समझने की जरूरत है, ठीक है। एक थ्योरम और मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले भी करवाया हुआ है मैंने। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा कि कौन सा है और उसका हम यहाँ पे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, समझ में आ रही है ना बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बाकी इसका प्रूफ मैं अभी 10th क्लास में करवा रहा हूँ, हम सर्कल वाले चैप्टर में ही। वहाँ पे आपके पास सर्कल के ऊपर 2 चैप्टर हैं, एक टेंजेंट प्रॉपर्टी का है और एक उससे पहले ही आपके पास है सर्कल वाले एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज। उसमें इस वाले थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करवा रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग भी समझ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सेंटर है, कोई सा भी आर्क ले लीजिए, लेट से ये ए है, ये वाला आपके पास बी है, इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए और इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, मैं आपको कह रहा हूँ ये वाला आर्क है, ए बी एक आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक देखें, ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा है या नहीं बना रहा है, बहुत अच्छे से देख के बस बता दीजिए बना रहा है या नहीं बना रहा है। बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए ये कितना आपके पास ए ओ बी है, क्या ये एंगल ए ओ बी की नेमिंग कर दिया हमने, ठीक है, वैसे वही नेमिंग होगी यहाँ पे। कहता है ये वाला आर्क अगर और कहीं पे भी बनाता है, मान लीजिए यहाँ बनाया इस तरीके से, यही इसी आर्क से बनना चाहिए रिमेनिंग पार्ट में, इस वाले आर्क के रिमेनिंग पार्ट में अगर जो भी एंगल बनता हो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो एंगल है, मान लीजिए ए बी यहाँ पे सी है, तो वो जो एंगल होता है सेंटर वाला वो डबल होता है एंगल ए सी बी की, मतलब रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उस एंगल के सेंटर वाला एंगल जो रहता है वो क्या रहता है आपके पास, डबल रहता है। क्या रहता है, डबल रहता है। मतलब अगर ये आपके पास 60 है तो ये वाला 30 हो रहा होगा, बोले सर ये तो हाफ हो गया, अरे हाफ ये हुआ है, ये डबल है, देख लीजिए ये 30 है तो ये सेंटर वाला एंगल कितना है, डबल। मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ में आ रही है ना बात। तो ये एक थ्योरम है जो कि हद से ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं, समझ में आ रही है बात। अब आगे सुनिएगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे एक और एंगल बना देता हूँ इस तरीके से, समझ में आ रही है बात, तो इसी आर्क से सेंटर पे बना है 60, तो इसका हाफ ये हो गया, और इसी आर्क से ये वाला एंगल बना है तो ये भी इसका हाफ होगा, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपके पास, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपके पास, सेम हो गए ना। तो ये भी 30, ये भी 30, और इसको कहा जाता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसको क्या कहा जाता है आपके पास,
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर किसी को प्रूफ चाहिए इस थ्योरम का तो प्लीज आप क्लास 10th का एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर चले जाइए। चैप्टर नंबर आपके पास 18 है वो, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट वीडियो जाके खोल लीजिए, पहले में आपके पास यही थ्योरम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसमें 7 थ्योरम है उस वाले वीडियो में, तो पहला जो थ्योरम होगा, दूसरा, तीसरा में आपके पास एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला मिल जाएगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे किसी का एक स्पेशल केस करवाता हूँ, समझिएगा। अगर मैं रेडियस को एक इधर बना दूँ और एक रेडियस को इधर बना दूँ, तो ये वाला सेंटर वाला बना रहा है ना एंगल, ये वाला आर्क सेमी सर्कल का केस है और कुछ नहीं। तो ये एंगल 180 होगा स्ट्रेट लाइन का। तो रिमेनिंग पार्ट में अगर ये वाला आर्क बना रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 का होगा। खत्म बात, समझ में आ रही बात। इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेमी सर्कल। वो क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और ये वाला क्या, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, वो हमेशा 90 का होता है। तो ये स्पेशल केस करवा दिया, और ये वाला आपके पास थ्योरम जिसका हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और आगे की जो बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, वो है आपके पास ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो चलिए करते हैं। अब हमसे यहाँ पे देख लेते हैं फिगर में क्या कहा गया है। पहले तो फिगर दे रखा है आपके पास, इन द गिवन डायग्राम बोला है, तो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ फटाफट। ये रहा आपके पास सर्कल, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर O है, यहाँ से यहाँ तक A है और ये D है। उसके बाद यहाँ पे AB है और यहाँ पे BC है, यहाँ पे A से लेकर B है, यहाँ पे C है और कुछ इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे सेंटर हुआ है। अब हमसे कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क AB। अच्छा, कोड AB एंड BC गिवन है, AB इज इक्वल टू BC। ये वाले जो कोड है ना, ये कोड की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, आर्क की नहीं। आर्क के तो इसके ऊपर ऐसे और ऐसे बनाता मैं, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। कोड अब हमसे यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क AB एंड BC। तो आर्क, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ, AB और BC का जो आर्क है उसके बीच में क्या रिलेशन है हमें बताइए। तो एक बात बताइए, जब ये कोड इक्वल हो गया तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे इस तरीके से। तो ये एंगल इक्वल है, जब ये एंगल इक्वल है तो इसका ये वाला जो कोड होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। जो अभी आपको मैंने 4 थ्योरम करवाया उसी के बेस पे, कुछ अलग थोड़ी है। फिर से हमेशा कहा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल AOB एंड BOC। AOB एंड BOC ऑफ कोर्स ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये और ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। खत्म बात, ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन। तो आपके पास एक फिगर है, पेंटागन बना देता हूँ मैं इसको। पहले तो फटाफट क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के पास चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो सबके समझ में आ गया होगा पहले ही, मेरे करवाने से पहले ही, क्योंकि थ्योरम पढ़ते ही डायरेक्टली थ्योरम के ऊपर बेस था। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे नहीं आता, समझाते हैं हम आपको। ये रहा आपके पास सर्कल, ये रहा आपके पास सेंटर, और ये रहा आपके पास कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे B है और यहाँ पे आपके पास E है और कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे आपके पास A है और ऐसे सीधा जा रहा है, यहाँ पे है। उसके बाद हमसे यहाँ से B से C ले गया और C से आपके पास D ले गया है और D से आपके पास E ले गया है ना, ABCDE। यही आपके पास एक रेगुलर पेंटागन, और बाद में इसे यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन किया गया है। ये बाद का काम है, ध्यान रखेगा। ये वाला जो काम है ना वो बाद का काम है, ये वाला। तो इसको मैं अभी वो ऐसे भी सॉलिड करना पड़ेगा एंगल्स को दिखाने के लिए, तो डायरेक्टली मैं सॉलिड ही बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। ये कहानी है। चलिए अब इसमें हमसे क्या क्या एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा जाता है एंगल AEB 1 नंबर में। अच्छा गिवन क्या है वो चीज़ और देख लीजिए। इसमें आपके पास गिवन है एंगल ABC 130 डिग्री, AB यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। ये वाला पूरा का पूरा एंगल 130 डिग्री है। समझ में आ रही है बात, ये पूरा का पूरा एंगल जो आपके पास कितना है, 130 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। और यहाँ से हमें जो देखने को मिल रहा है, दूसरा निकालना है आपके पास, पहला निकालना है आपके पास। पहले जो गिवन है वो ये है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। ये आपके पास गिवन है, ये तीनों साइड आपके पास कोड है ना, तीनों इक्वल है। और आपके पास फिर आपके पास एंगल AEB निकालना है और दूसरा एंगल AED निकालना है। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें निकालने को कही गई है, ऐसे हवा में निकाल देंगे इनको, तो ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगर आप AED की बात कर रहे हैं, AEC बोला या D बोला, एक बार चेक करते हैं यार क्या बोल रहा हूँ मैं। AEB बोला है, ये AEB है यहाँ पे, ठीक है ना, AEB है। देखिए AEB है किधर वो देखते हैं, A यहाँ है, E यहाँ है, B यहाँ। ये वाला एंगल आपसे निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। बजट बढ़ा देते हैं, इसको रेड कलर से दिखाते हैं आपको। ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा गया है,
ठीक है, ये वाला एंगल। अब इसको एंगल निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक साइक्लिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी समझिए। एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके चारों वर्टिसेस 1 2 3 4 अगर एक सर्कल के ऊपर लाई करता है, लाइक दिस, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहले आप सर्कल बना लीजिए, बनाना आसान पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा यहाँ ले लीजिए, चौथा यहाँ ले लीजिए, कहीं भी बना दीजिए रैंडमली। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसके चारों पॉइंट ABCD कहाँ लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। कहाँ लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। समझ में आ रही है बात। चलिए, अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो इस वाले को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं इसको हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, और जितने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, B और D, मतलब एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू। आप इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसको भी देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, अभी रिसेंटली मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ इसके, तो आप उसके देख सकते हैं। क्लास 10th RS अग्रवाल ICSE बोर्ड का है ना, पहला ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, इसका प्रूफ भी पता चल जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का सम होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑल्सो A एंड C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस का एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए, यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए मैं आपको आगे और समझाता हूँ। तो अगर आप देखें ABCE को बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, ABCE को, उसके 4 साइड हैं, 1 2 3 और एक ये चौथा। हाँ या नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये कुछ इस तरह से है ना, AB, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से E है। तो इस ये वाला एंगल 130 है ना पूरा ABC, तो ये एंगल कितना बच जाएगा आपके पास, 50 डिग्री नहीं बचेगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 है ना। तो इसको अगर कुछ भी मान लीजिए x है, ये y है, तो x और y मिलाकर कितना है 180। आपको पता है x 130 है, तो y इधर रखिए, 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना 130, कितना बच गया आपके पास 50। तो ये वाला जो एंगल आया, ये वाला, अब रेड वाले से पूरा दिखाता हूँ 50 कौन सा है ना। चलिए ग्रीन वाले से दिखाते हैं। ये वाला पूरा का पूरा 50 है, AEC, ये वाला AEC कितना आपके पास 50 है। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है, हमने 50 डिग्री निकाल दिया है एंगल AEC, लेकिन ठहरिए, हमसे AEC निकालने को कहा ही नहीं गया, हमसे निकालने को कहा गया है AEB। तो चलिए AEC को थोड़ा ब्रेक करते हैं, उसको करेंगे AEB और प्लस में एंगल BEC से। बताइए किस तरह के कोई प्रॉब्लम। ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ देता हूँ, ये वाला छोटा वाला एंगल और ये वाला छोटा वाला एंगल, तो ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला एंगल आ जाएगा ना, AEC वाला। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब बताइए क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है ना, एक ही आर्क से बन रहे हैं। देखिए ये वाला कोड बोले तो A से लेकर B तक का जो आर्क रहेगा और B से लेकर C तक जो आर्क रहेंगे, दोनों तो इक्वल लेंथ है, तो वो सेंटर में ही नहीं, रिमेनिंग पार्ट में भी, मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आप कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोल दीजिएगा, या फिर रिमेनिंग पार्ट में जो बना रहे हैं इक्वल आर्क्स, वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। आप ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए 25 के हो गए। अब उसको करके ऐसे दिखाएंगे, एंगल AEB लाना है ना अपने को, तो एंगल AEB ऐसे रख दीजिए। अब क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसके जगह एंगल AEB लिख दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इनको ऐड कीजिए, डबल हो जाएगा ना AEB, डबल ऑफ एंगल AEB, और इक्वल टू में कितना बच गया 50 डिग्री। यहाँ से एंगल AEB कितना आ गया आपके पास, 50 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 25 डिग्री। खत्म बात, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। समझ में आती है ना बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास AED, A यहाँ है, E यहाँ है, D यहाँ है, ये तो बहुत आसान है। ये पूरा हो, इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, AED कितना होगा। अब एक बात बताइए, हमने AEB यहाँ तक तो निकाल ही लिया कि 50 है, बस ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल। इसको एंगल निकालने के लिए देख लीजिए, ये वाला इक्वल था, ये वाला इक्वल था, ये इक्वल थे, तो ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल ये सबटेंड करेगा, उतना ही एंगल ये वाला भी सबटेंड करने वाला है, ये वाला एंगल भी उतना ही होगा 25। ये वाला 25 है, ये 25, क्योंकि ये तीनों एंगल क्या आपके पास इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल AED विल बी इक्वल टू AEC और प्लस में क्या आपके पास CED। ये वाला AEC है क्या, 50 निकाल रखा है ना हमने, या फिर इन दोनों को जोड़ कर बता दीजिए 25, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में एंगल CED हमने निकाल दिया ना 25, तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। ये एंगल कैसे होगा 25 डिग्री, बिकॉज
ए बी एंड बी सी एंड सी डी आर इक्वल एंड दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट पॉइंट ए, रिमेनिंग पार्ट में। समझ में आ रही है बात? खत्म बात, क्या नहीं खत्म, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। ठीक है ना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो 3 और 4 और करवा देते हैं तो आपके पास जो एग्जाम्पल है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे एक्सरसाइज पे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और बताऊं तो आपके एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, एक वीडियो और बनाऊंगा और ये चैप्टर ही आपके पास फिनिश हो जाने वाला है। जी हाँ, ये चैप्टर ही आपके पास फिनिश हो जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, चलिए, तो एक वीडियो जो है वो जस्ट नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे हम बनाकर। आज के लिए फ़िलहाल आप इस वाले वीडियो से काम चलाइए अच्छे से। तो तीसरे में कहा जाता है इन द गिवन फिगर, आपके पास फिगर गिवन है इसमें, तो बना देते हैं फटाफट कुछ इस तरह से। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, और इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से देख लीजिए, अब हमसे इसमें कहा जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि जो आर्क AC है, अच्छा पैरेलल गिवन है AB और CD कोड, और AC आर्क AC के ऊपर ऐसे लगा दीजिए और CD के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, A से लेकर C तक। इसको मैं कलर कर देता हूँ। चलिए अब की बार ब्लू करते हैं, बजट बढ़ा देते हैं। ये वाला आर्क और इधर से ये वाला B से लेकर D वाला आर्क, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। हमें क्या करना है, ये वाला आर्क जिसमें मैंने ब्लू कलर से मार्क करा हो, आर्क ये वाले लाइन भूल जाइए, ये वाला मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ फिलहाल, कहीं आपको वो डाउट हो जाए, नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बस ज्वाइन करना है सेंटर से और कुछ नहीं। मैं बस अब ब्लू वाले को आर्क को देखिए, आर्क AC और आर्क BD, ये क्या है, AC और BD बोलना चाहिए ना, CD क्यों बोल रहा है? BD लिखा होगा, मैंने CD लिख दिया होगा, है ना, इन्होंने BD लिखा हुआ, मुझे पता था। चलिए यहाँ पे BD देखिए, आर्क AC और BD को देखिए, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से मार्क करा है, इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। ये इक्वल कब हो जाएंगे, जब सेंटर वाला एंगल इक्वल हो जाए। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि सेंटर वाला एंगल इक्वल कैसे है। ये वाला एंगल, वैसे एक तो मैं आप इसको कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, खत्म बात। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आपके पास इक्वल होते हैं। जब सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो ये आर्क और ये आर्क क्या हो गए, इक्वल हो गए, खत्म बात। समझ में आ रही है बात? हो गया क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी समझा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास। ठीक है ना। चलिए अब मैं फिर भी पैरेलल दिया हुआ तो पैरेलल की कंडीशन को मैं यूज़ करके बता देता हूँ। तो एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल होगा वो, और यहाँ से सेंटर को O बोल दीजिए, तो यहाँ पे आप बोलेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ABC। ये तो फर्स्ट केस हो गया। आप यहाँ से ABC एंगल AOC का हाफ कर दीजिए और इक्वल टू एंगल ABC कर देंगे, और ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए इसको। मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो रहा है। दूसरा यहाँ ले लिए BOD, तो एंगल BOD जो होगा वो डबल होगा किसके, एंगल BCD के। इसको आप दो इधर ले आइएगा तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, अब देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला एंगल को नोटिस कीजिए, AOC को, क्या AC आर्क सेंटर पे बना रहा है? जी हाँ। क्या यही वाला आर्क ये वाला एंगल भी बना रहा है? जी हाँ। हाँ या नहीं? ठीक है ना। तो अब आपको मालूम है ना कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, अभी तो करवाए ना थ्योरम, यहाँ पे जो सेंटर का एंगल बनता है वो डबल होता है किसके, इस एंगल के। देखिए वही तो लिखा, 2 इधर भेज दिया, फर्स्ट इक्वेशन नेमिंग कर दिया। आगे चलिए, अब ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल देखिए, ये जो आर्क बना रहा है सेंटर पे एंगल, सेंटर है नहीं, सेंटर वाला एंगल वो क्या होगा, डबल होगा किसके, इस वाले एंगल के, BCD के, ये इस वाले एंगल के, है ना। चलिए वही तो लिखा था, और 2 इधर भेज दिया, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल BCD के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल दिया हुआ, तो इसीलिए उस कंडीशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। AB और CD 2 कोड है वो पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल ये एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। जब ये और ये इक्वल होगा ना, ये और ये इक्वल है, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आप लिख देंगे एंगल AOC डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एंगल BOD डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, AOC और BOD। बताइए हाँ या नहीं, हो गया ना, खत्म बात। चलिए अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो उसके आर्क्स को क्या करेंगे, इक्वल होंगे, खत्म बात। अगर कोई आर्क है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो आर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, खत्म बात, हो गया प्रूव। समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे की कहानी देख लेते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के पास, एंड दिस इज योर लास्ट
गिवन एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम एक्सरसाइज का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए, अब इसमें हमसे कहा जाता है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। क्या बात, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपके पास एक सर्कल है और कहता है इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो, या फिर दूसरे तरीके से आप ये कह लीजिए कि जिसके चारों वर्टिसेस किस में है, सर्कल के ऊपर, लाइक दिस। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है। हमसे ये प्रूव करना है कि ये जो ए सी इसका जो डायगोनल होगा वो, और ये जो बी डी जो डायगोनल होगा वो, ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अब बात आती है कैसे प्रूव करें, लेकिन इसके वन अपोजिट पेयर इक्वल दे रखे हैं, वन अपोजिट पेयर इक्वल दिए हैं, मतलब आप इस वाले को इस वाले साइड के इक्वल कह सकते हैं, सी डी या फिर डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये चीज़ आपके पास गिवन है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे ओ की नेमिंग कर दीजिए और यहाँ पे बोल दीजिए इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड, यहाँ से आपके पास कर दीजिए, इसको ऐसे पलटेंगे ना, तो सी ओ बोला है, सी ओ बोला है तो ये इसके ऊपर आएगा, तो बी ओ ए बोल दीजिए, एंड बी ओ ए। इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल जो है ना, इसका ये वाला एंगल, ये इस वाले कोड को देखिए, ये एंगल जो रहेगा इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू, या फिर बी कर दीजिए पूरा, सी डी बी पूरा ले जाइए, एक इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब बी ए सी, एंगल बी ए सी। और एक और एंगल लिखिए, ये वाला एंगल इक्वल टू दिस वाला एंगल। मैं आपको समझाता हूँ क्यों, क्योंकि ये वाला सेगमेंट लूंगा मैं, यहाँ से आ जाएगा डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू यहाँ से डी बी ए, एंगल डी बी ए। और इन दोनों का रीजन होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। खत्म बात। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले आप बीसी वाले को कोड को नोटिस कीजिए, यहाँ से आपको एक आर्क देखने को मिलेगा, ये वाला BC। अब ये जो आर्क है वो ये वाला एंगल बना रहा है, और यही आर्क है वो ये वाला भी एंगल बना रहा है, तो ये सेम सेगमेंट वाला हो नहीं गया। देख लीजिए, सेंटर पे जितना बना रहा है उसका हाफ ये है, उसका हाफ ये है, तो सेंटर वाला एंगल तो सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का रीजन है आपके पास, ठीक है ना। वैसे इधर AD से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बना रहे होंगे, तो इसको मैंने इक्वल कर दिया। और CD और AB तो इक्वल दे रखा है, CD और AB तो आपके पास ये वाला इक्वल है ऑलरेडी, DC CD एक ही बात है ना। ये वाली चीज़ क्या आपके पास इक्वल है, ये तो गिवन है। तो देखिए ये एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA। खत्म बात। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए इस वाले ट्रायंगल को ऐसे करके उठा के इसके ऊपर रख रहा हो, तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब OA इज इक्वल टू OD, पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या कर सकता हूँ, OA, हमें OA और OC को मिलाकर पूरा AC बनाना है, तो OC इज इक्वल टू OB कर दूंगा मैं, OC इज इक्वल टू OB। जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ मैं, OB इज इक्वल टू OC भी लिख सकता था, आगे पीछे कर सकता है, लेकिन जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि अपने को दोनों की क्वेश्चन को क्या करना है, ऐड करना है, जानबूझ के ऐड करना है। क्यों? क्योंकि मुझे मिलाकर क्या बनाना है, AC बनाना है और BD बनाना है। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब इन दोनों को कर दीजिए एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को OA प्लस OC, और राइट हैंड से राइट हैंड को OD प्लस OB। अब इसको ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, AC, इसको ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, BD। लीजिए, हो गया प्रूव, खत्म बात समझ में आ रही है, डन है, क्लियर है। तो चलिए, यहाँ तक आपके पास जो कहानी है वो आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का बेसिकली कंसेप्ट हो चुका है, और कुछ जो 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज और पूरा का पूरा खेल खत्म। तो आप लोगों को जो काम रहता है वीडियो को लाइक करके शेयर करने का, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और तो खैर क्या, जो आपके पास प्रैक्टिस करने का सिस्टम रहता है और कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, इस बात को आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।